जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज के क्लास में टैली प्राइम क्लास नंबर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम सीखेंगे आईजीएसटी के बारे में। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, परचेज और सेल्स की एंट्री कर रहे हैं और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल्स कर रहे हैं तो उस जगह पे आईजीएसटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम आईजीएसटी पे आज वर्क करना सीखेंगे कि कोई परचेज का एंट्री करे या कोई सेल्स का एंट्री करे, उसमें आईजीएसटी हम लोग कैसे इंक्लूड करेंगे। सबसे पहली बात तो आप समझ गए कि आईजीएसटी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान का ट्रांजैक्शन हो, यानी परचेज और सेलिंग हो, तो वहाँ पे आईजीएसटी वर्क करता है। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आइए हम सीखते हैं टैली प्राइम में इसे यूज़ कैसे करते हैं। टैली प्राइम को ऑन कर लेते हैं, क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक कंपनी हम बना लेते हैं एएसडी के नाम से। स्टेट हम यहाँ से बिहार सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, आईजीएसटी में स्टेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि किस स्टेट की आपकी कंपनी है, किस स्टेट से आप परचेज कर रहे हैं और किस स्टेट को आप सेल्स कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट वाइज ही काम होता है आईजीएसटी पे। तो यहाँ से बिहार लेकर के हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आईजीएसटी एक प्रकार का टैक्स है जो परचेज और सेल्स की एंट्री में लगेगी। तो यहाँ पे आपसे कुछ फीचर्स पूछे जाएंगे, तो हम इंटर करके, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में सबसे पहला ऑप्शन होगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। इसे यस करेंगे और इंटर करेंगे। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा, टाइप, डेट और जीएसटी नंबर। तो इसमें जीएसटी नंबर ऐसे ही रैंडम कुछ डाल लीजिएगा और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब जब आपकी कंपनी एक्सेप्ट हो जाएगी तो कुछ इस तरह के इंटरफेस में आ जाएगी। आईजीएसटी पे वर्क करने के लिए कुछ लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो क्रिएट में जाना है और लेज़र में जाना है और लेज़र बनाना है। सबसे पहला तो लेज़र हम परचेज का बनाएंगे, क्योंकि परचेज करना है मुझे। तो परचेज का लेज़र अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी पे काम करना है इसलिए जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक लेज़र बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। सेल्स का लेज़र अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी यहाँ से अप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को नो रखेंगे। सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक लेज़र बनेगा आईजीएसटी के नाम से। अब आईजीएसटी आप 5% लगाए या 18% लगाए या 12% लगाए या 28% लगाए, जितना परसेंट लगाना है उतना परसेंट का लेज़र बना लीजिए। बाद बाकी सब कम वही होता है, तो हम 12% लगा देते हैं। तो आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, इंटर करेंगे। अब आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12% का लेज़र चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इंटर करने के बाद यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ पे ले लेंगे 12 और इंटर करने के बाद राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब एक उस पार्टी का नाम बनाएंगे जिस पार्टी से हम परचेज करेंगे। तो नाम है, मान लिया जाए, राहुल। अंडर हम इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर में, क्योंकि हम इसे परचेज करेंगे। बिल बाय बिल को यस रखते हुए इंटर करके नीचे आएंगे। अब राहुल का स्टेट चेंज होना चाहिए क्योंकि हम परचेज कर रहे हैं। तो मान लिया जाए उत्तर प्रदेश, राहुल उत्तर प्रदेश के हैं जिनसे हम परचेजिंग किए हैं, तो उत्तर प्रदेश डाल करके और इंटर कर लेंगे। अगर राहुल के पास जीएसटी नंबर है तो उनके बिल पर दिया हुआ होगा, वो जीएसटी नंबर यहाँ पर टाइप कर ले और एक्सेप्ट कर ले। अब मान लिया जाए अगर हम सेल्स करेंगे तो सेल्स हम कैश में भी कर सकते हैं या किसी पार्टी नेम से भी कर सकते हैं। तो पार्टी नेम ही बना लेते हैं। अनिल से बेचना है तो एक अनिल का लेज़र बना लेते हैं। अंडर हम इसे डालेंगे सन्डी डेटर्स में, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद अनिल का स्टेट चेंज हो जाएगा, तो स्टेट हम मान लिया जाए चेंज कर देते हैं और इंटर करके, मतलब बिहार नहीं होना चाहिए क्योंकि कंपनी बिहार की है। और यहाँ पे जीएसटी नंबर है अनिल के पास तो है, ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड भी डाल सकते हैं, ठीक है, या आप कंज्यूमर भी डाल सकते हैं, कस्टमर, कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड, तो ये सब डाल सकते हैं। इंटर करने के बाद इसे भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद वापस गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। अब कौन सा आइटम आपको खरीदना है, कौन सा आइटम बेचना है। तो मेरे पास 2 आइटम है जिसको खरीदना और बेचना है। एक है आपका माउस और एक है आपका कीबोर्ड। तो इसके लिए फिर क्रिएट में जाएंगे और यूनिट में जाएंगे। माउस और कीबोर्ड पीस में खरीद बिक्री होता है, तो हम यूनिट में पीस बना लेंगे, PCS, पूरा नाम PIECES। यूनिकोड में हम PCS को डालेंगे और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप से बैक जाएंगे। अब किस ग्रुप के अंदर आता है ये, तो कंप्यूटर ग्रुप के अंदर आते हैं। तो ग्रुप में जा कर के कंप्यूटर लिख देंगे, अंडर प्राइमरी में डाल देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर एस्केप से बैक आएंगे। अब स्टॉक आइटम बनाएंगे। अब कौन सा आइटम है, तो माउस है। अंडर तो कंप्यूटर में, कैटेगरी छोड़ देते हैं,
यूनिट, पीस, और यहाँ पे ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा जीएसटी एप्लीकेबल का, तो जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे, डिटेल्स को हम यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे गुड्स, इंटर, HSN कोड में HSN कोड डालेंगे, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी हम यहाँ से टैक्सेबल, और इंटीग्रेटेड टैक्स पूछेगा तो यहाँ पर डाल लीजिएगा 12%। अगर दोस्तों यहाँ पे CGST SGST पूछ रहा है तो कीबोर्ड का F12 प्रेस करके और लास्ट वाले ऑप्शन को नो कर दीजिएगा। अगर ये ऑप्शन यस रहेगा तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आपसे पूछने लगेगा और 6% आपका डिवाइड भी हो जाएगा। तो आपको F12 करना है और यहाँ से इस ऑप्शन को नो कर लेना है, फिर इंटर करना है तो सिर्फ इंटीग्रेटेड टैक्स पूछेगा। अब आप इंटर करके आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला बनाएंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड का लेजर अंडर चला जाएगा आपका ग्रुप, कंप्यूटर, कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, PCS, और GST एप्लीकेबल, डिटेल्स यस, डिस्क्रिप्शन वही चीज़ फिर डालना है जैसे आपने माउस में डाला था, HSN कोड, ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल 12%, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये लेज़र ये स्टॉक आइटम भी बन चुके, लेज़र भी बन चुके। अब इसके से बैक जाइए। बैक जाने के बाद आप ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएँ, इंटर करें। इंटर करने के बाद परचेज सबसे पहले करने के लिए F9 प्रेस करें, परचेज खुल जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लीजिए, डेट डाल लीजिए, पार्टी नेम में राहुल को डाल लीजिए, इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद पार्टी डिटेल्स एक बार और आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप इसे इंटर कर लें। परचेज का लेजर बना लें। सामान का नाम मान लिया जाए कीबोर्ड है, 100 पीस खरीद रहे हैं 200 के रेट से, और माउस है मान लिया जाए 100 पीस ही खरीद रहे हैं 100 के रेट से। इंटर करेंगे, एक बार इंटर ज़्यादा करेंगे और यहाँ पे IGST का लेजर लगाएंगे। जैसे IGST का लेजर लगाएंगे वैसे ही IGST यहाँ पे आपका 12% कट जाएगा, 3600 रुपया, और इंटर करके आपके मेन अमाउंट में 3600 रुपया ऐड हो जाएंगे और इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर करके एक्सेप्ट कर लें तो ये परचेज की ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएगी। अब सेल्स करनी है तो यहाँ से F8 प्रेस करें, सेल्स खुलेगा। पार्टी नेम अनिल बनाया है तो अनिल को सेलेक्ट कर लें, इंटर करें। अनिल का डिटेल्स दिखाई देगा, इसको इंटर कर लेना है। सेल्स का लेजर आएगा, इसको इंटर कर लेना है। सामान का नाम यहाँ पे कीबोर्ड ले लेना है, मान लिया जाए 1 पीस बेच रहे हैं 300 के रेट से, और माउस भी हम 1 पीस बेच रहे हैं मान लिया जाए 200 के रेट से। इंटर करेंगे और एक बार इंटर करने के बाद IGST चार्ज करेंगे, 60 रुपये IGST हो जाएगा, और इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये होती है परचेज और सेल्स की एंट्री। अगर इस बिल को देखना चाहेंगे तो बैक जाएंगे, डिस्प्ले डे बुक में जाना है, आपको डे बुक पे क्लिक करना है, वाउचर के नीचे इंटर करना है, सेल्स वाले को सेलेक्ट करना है, ऑल्ट और P बटन प्रेस करना है, करेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रीव्यू कर लेना है, तो यहाँ पे बिल दिख जाएगा। यहाँ से जूम कर लेना है तो आपके बिल यहाँ पे बनी हुई जो भी है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। तो ये है आपका ओरिजिनल बिल, जिसे आप टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। इसे आप परचेस के लिए बनाए या सेल्स के लिए बनाए बना सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, IGST पे वर्क करने आ गया हो, तो आप जो है कि एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।